हेलो बच्चों, कैसे आप। एक्सीलेंट करेक्ट क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे दोस्तों। अगर आप भी जवाहर नवोदय विद्यालय सैनिक स्कूल या फिर आरएमएस राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस क्लास में अपन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, जो नवोदय सैनिक और आरएमएस तीनों एग्जाम में काम आता है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और पास में आए बेल आइकन बटन को जरूर दबा दीजिए। तो देखिए, मैथमेटिक्स की अपनी लास्ट क्लास थी जिसमें हमने मैथमेटिक्स पढ़ी थी। ठीक है, मैथमेटिक्स ये जो चैप्टर है तीनों ही क्लास के लिए जो है काम आता है। और नवोदय सैनिक आरएमएस के लिए जो क्लास 6 वाले बच्चे हैं, हालांकि 9th में भी आती है, उनके लिए आंकड़ों का विश्लेषण, डेटा एनालिसिस चैप्टर अपना चल रहा था मेरे दोस्तों। और इसकी अपने 2 वीडियो इसके पहले कंप्लीट हो गए, 2 क्लास की कंप्लीट कर चुके। तीसरा लेक्चर जो है आज ही अपना यहाँ रहने वाला है। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक संख्या में शेयर करें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करें, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करके आधे घंटे का एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मेरे दोस्तों 2 घंटे की मेहनत करनी पड़ती है। तो डेटा एनालिसिस अपना चैप्टर रहने वाला है, आंकड़ों का विश्लेषण। और ये हमारे बच्चे हैं जो नवोदय विद्यालय में सेलेक्ट हुए हैं इतने सारे। और ये हमारे बैच, अगर आप हमारा कोर्स खरीदना चाहते हैं तो प्ले स्टोर पे जाके हमारा प्रहार बैच खरीदे। अभी ऑफर चल रहा है, मात्र 999 रुपए में आपको मिल जाता है। किसी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए इस नंबर पे आप जो है कॉल कर सकते हैं। और आज का जो मोटिवेशन कोड है वो इस प्रकार से रहने वाला है। आज का सुविचार मोटिवेशन कोड, नया दिन है नई बात करेंगे। क्या मेरे दोस्तों, नया दिन है नई बात करेंगे। कल हार कर सोए थे, आज फिर एक नई शुरुआत करेंगे। बिल्कुल मेरे दोस्तों, नई शुरुआत आज अपन जो है करना चाहते हैं। ये देखिए पहला वीडियो, फर्स्ट स्लाइड, ये इंट्रोडक्शन वगैरह सर अपन पहले कर चुके हैं। आज अपना जो है 6 नंबर तक कर लिया था अपन ने। 7 नंबर क्वेश्चन अपना रहने वाला है। ये 7 नंबर क्वेश्चन अपना आज यहाँ रहने वाला है। देखिए 7वां प्रश्न देखिए, दिया गया दंड चार्ट किसी विशेष दिन बाजार में बिकने आए फलों की संख्या दर्शाता है। क्या दर्शाता है भाई? फलों की संख्या दर्शाता है। दंड चार्ट को पढ़कर प्रश्नों ए से एफ का उत्तर दीजिए। प्रश्न ए से लेकर एफ तक, मतलब 6 क्वेश्चन है, इनका आपने को जवाब देना है। ठीक है भाई। ये देखिए इंग्लिश में, द गिवन बार चार्ट शोज द नंबर ऑफ फ्रूट्स सोल्ड इन द मार्केट ऑन ए पर्टिकुलर डे। रीड द बार चार्ट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ए टू एफ। ए टू एफ का अपने को जो है जवाब देना है। विच फ्रूट हैज द हाईएस्ट नंबर, विच फ्रूट हैज द हाईएस्ट नंबर, मतलब कि कौन सा फल सबसे अधिक है, या किस फल की संख्या सबसे अधिक है, किस फल की संख्या सबसे अधिक है, इसमें आपको पता लगाना। तो इसको पहले पढ़ना है आपको। कैसे पढ़ते हैं? इधर फलों की संख्या दी हुई है, देखो इधर आपको फलों की संख्या दी हुई है, नंबर ऑफ फ्रूट्स, और इधर आपको फल दिए हुए हैं, फल का नाम, टाइप ऑफ फ्रूट्स। सेब है, आम है, पपीता है, अंगूर है, केला। अगर आप इंग्लिश में नहीं समझते हो मेरे दोस्तों, हिंदी में, तो ये एप्पल होता है, ये आम जो है आपका मैंगो होता है। वैसे सब जानते हैं, अंग्रेज कोई नहीं है इतने, है ना। पपीता पाइनएप्पल होता है, ये ग्रेप्स होता है, केला। ठीक है ना, ये फल आपको दिए हुए हैं। अब ये कह रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, ये कह रहा है ए में किस फल की संख्या सबसे अधिक है। अब इसमें देखो कौन से फल की संख्या सबसे अधिक है, तो जो फल सबसे ऊपर जा रहा है उसकी संख्या सबसे अधिक होगी। किस फल की संख्या सबसे अधिक है, तो देखो केला सबसे ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो केले की संख्या सबसे अधिक है, तो केला जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है मेरे दोस्तों। कितना बढ़िया सवाल है, गजब का सवाल है। कौन से फल की संख्या सबसे अधिक है, तो मेरे दोस्तों केले की संख्या सबसे अधिक है। बनाना, क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों? बनाना। ये देखिए विच फ्रूट हैज द हाईएस्ट नंबर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बनाना। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, ये देखिए 7 का बी, 7वें प्रश्न का बी वाला क्वेश्चन देखिए। बाजार में कितने सेव बिकने के लिए आए? बाजार में कितने सेव बिकने के लिए आए? हाउ मेनी एप्पल्स केम टू द मार्केट फॉर सेल, मतलब सेलिंग, मार्केट में सेल के लिए कितने एप्पल आए?
किसकी बात कर रहा है? एप्पल की। तो एप्पल देखो, ये रहे एप्पल, ठीक है। कितने एप्पल आए देखो, कहां तक जा रहा है? 60 तक। तो 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है सी, 60, ठीक है ना। बाजार में कितने सेब बिकने के लिए आए? तो सेब देखो, एप्पल कहां तक आ रहा है? 60 तक आ रहा है। तो कितने एप्पल जो है बाजार में बिकने के लिए आए? तो 60 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है मेरे दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। 7वें का सी देखिए, 7वें का सी नंबर प्रश्न, पपीता की संख्या आम की संख्या से कितनी अधिक है? पपीता की संख्या आम की संख्या से कितनी अधिक है? द नंबर ऑफ पपाया इज हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ मैंगोज। मतलब जो पपाया है उसकी संख्या मैंगो से कितना मोर देन है, ये आपको पता लगाना है। तो देखो भाई, जो पपीता है, या दोनों की संख्या लिख लो, दोनों की बात कर रहा है, ये पपीता की संख्या और आम की संख्या की बात कर रहा है। तो आप यहां पहले दोनों की संख्या लिख लो, फिर कहेंगे, कह रहा है वो कितना अधिक है, तो कितना अधिक बाद में निकालेंगे। देखो किसकी बात कर रहा है? एक तो पपीता की, एक तो पपीता की बात कर रहा है। तो देखो पपीता की संख्या कितनी है? पपीता ये रहा। पपीता की संख्या कितनी है भाई? पपीता की संख्या है आपका 80 पपीते हैं आपके पास 80, ठीक है। और बात कर रहा है किसकी? आम की। देखो आम कितने हैं आपके पास? आम की संख्या आपके पास 20 आम की संख्या कितनी है भाई? 20, ठीक है। तो अपन ने क्या करा, ये कह रहा है कि पपीता की संख्या आम की संख्या से कितनी अधिक है। तो देखो पपीता की तो ये है 80 और आम की कितनी है 20। तो देखो पपीता की अधिक है ना, कितनी अधिक है? 60 अधिक है। यूं पता लगा, कैसे पता चला? इसमें इसको माइनस कर दो। तो अपन क्या करेंगे, ये तो है पपीता की संख्या और ये है आम की संख्या। तो पपीता की संख्या में से आम की संख्या को माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा? 60। तो ये जो 60 है आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ये जो 60 है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता है मेरे दोस्तों। कौन सा? 60 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है 60, ठीक है। तो पपीता की संख्या आम की संख्या कितनी अधिक है? 60 है। कैसे करोगे? दोनों की संख्या लिख देना, फिर कितनी अधिक है। मैंने पहले वाली क्लास में बताया था कितनी अधिक है कितनी कम है, तो डिफरेंस निकाल लिया करो मेरे दोस्तों। क्या निकालोगे? डिफरेंस आपको निकाल देना है, उनका अंतर, ठीक है ना। मतलब बड़ी में से छोटी को हटा दो तो अंतर आ जाएगा आपका, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखिए, ये था आपका सी। आगे बढ़ेंगे अपन डी की ओर। 7, क्वेश्चन नंबर 7 का डी देखिए, अंगूर तथा सेब की संख्या का योग वो केले की संख्या का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब अंगूर और सेब की संख्या का तो योग कर लो, फिर वो योग आएगा उसका केले की संख्या के साथ अंतर ज्ञात करो, डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस। डिफरेंस फाइंड करना है आपको बिटवीन द सम ऑफ द नंबर ऑफ ग्रेप्स एंड एप्पल। मतलब ग्रेप्स एंड एप्पल का तो आपको सम करना है, ठीक है ना। और उसका जो है एंड द नंबर ऑफ बनाना के साथ आपको डिफरेंस करना है, ठीक है मेरे दोस्तों। तो देखो इसको किस प्रकार से करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है ये। डी वाला जो प्रश्न है अच्छा प्रश्न है, किस प्रकार से करेंगे देखो भाई। यहां ले लेते हैं इसको, कोई बात नहीं। देखो ये कह रहा है कि अंगूर और सेब की संख्या का योग। तो यहां लिखो आप अंगूर, यहां लिख देंगे अपन अंगूर, और दूसरा है सेब, ठीक है ना। अंगूर और सेब की संख्या का योग। तो अंगूर कितने हैं देखो भाई, अंगूर कितने हैं? अंगूर कहाँ है? अंगूर ग्रेप्स कितने हैं? देखो ग्रेप्स है आपके 40। कितने हैं ग्रेप्स आपके? 40, ठीक है। ये माइनस नहीं है, ध्यान रख लेना, ये माइनस नहीं है। और सेब मीन्स एप्पल, सेब कितने एप्पल? ये है 60। कितने हैं भाई? 60। तो ये कह रहा है कि अंगूर तथा सेब की संख्या का योग, तो इनका योग करो। क्या करेंगे? इनका योग कर देंगे। योग करो आप इनका योग कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा, 100 आ जाएगा, ठीक है। वह केले की संख्या का अंतर, मतलब ये जो आपके पास योग आया ना सम, इसका क्या करना है आपको? केले की संख्या, जो केले की संख्या है ना उसके साथ डिफरेंस निकालना है, अंतर। तो यहां लिख दो केले के साथ, ये केला, केले कितने केले? देखो केला जब आप देखते हो तो केले हैं आपके 100 कितने हैं भाई? 100। तो केले हैं 100। अब आपको क्या करना है? इनका अंतर निकालना है। क्या निकालना है? इन दोनों का अंतर, मतलब कि डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालो आप, डिफरेंस निकालोगे इसमें माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा डिफरेंस। तो 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। एक बार फिर से देखिए इसको, वो कह रहा है कि
अंगूर, सेब और केले, अंगूर की संख्या लिख ली अपन ने, कितनी आ गई 40, सेब की लिख ली मतलब कि एप्पल की 60 और केले की लिख ली 100। ठीक है भाई, इन तीनों की संख्या अपन ने लिख ली। अब वो कह रहा है, क्या कह रहा है मेरे दोस्तों, कि अंगूर और सेब की संख्या का तो योग करना है, तो इन दोनों का तो योग कर लिया अपन, 100 आ गया। और ये जो आएगा ना इसका केले के साथ डिफरेंस निकालना है, तो केले के साथ डिफरेंस निकाल लिया, घटा दिया तो कितना आ जाएगा 0। 0 इज द करेक्ट आंसर, 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। तो ये था आपके पास डी नंबर क्वेश्चन, इसका 0 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, ई ऑप्शन देखिए, ई क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर ई 7वें का ई, आम और अंगूर की संख्या पपीता तथा केले की संख्या से कितनी कम है। अब ये भी वैसे ही करना है आपको। देखिए, द नंबर ऑफ मैंगोज एंड ग्रेप्स इज हाउ मच लेस देन द नंबर ऑफ पपाया एंड बनाना। मतलब मैंगो एंड ग्रेप्स का सम करना है और पपाया एंड बनाना का सम करना है, फिर उनका डिफरेंस निकालना है ना, नहीं डिफरेंस नहीं, लेस देन निकालना है, कितना लेस देन है। तो भाई देखो भाई किस प्रकार से करेंगे, देखो भाई, तो लिख लो यहां, इसमें लिख देते हैं अपन, या तो देखो ये कह रहा है आम और अंगूर की संख्या है, इनको लिखो आम, आम मतलब मैंगो, और है दूसरा अंगूर मतलब कि ग्रेप्स। ठीक है, दोनों का लिखो। आम कितने हैं भाई, आम लिखो, आम कितने हैं, आम है आपका 20। फिर है अंगूर, अंगूर देखो अंगूर कितने हैं, ग्रेप्स कितने हैं आपका 40, ग्रेप्स हैं आपके 40। इन दोनों का तो आप सम कर लो, इन दोनों का तो क्या कर लोगे आप, सम योग कर लेंगे, कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे कह रहा है वो दूसरा कलर लेता है, आगे कह रहा है पपीता और केला, तो यहां लिखो पपीता, क्या लिखोगे भाई आप, पपीता पपाया, और दूसरा है केला। ठीक है, यहां लिख लो। अब देखो पपीता, पपीता की संख्या देखो यहां, पपाया कितना है भाई, यह है 80, कितना है 80, और केला बनाना, बनाना देखो भाई केला कितना है, ये है आपका 100, इनको लिख लो। ठीक है, इनका भी टोटल करो, इनका टोटल कितना आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है, एक बार देखना प्रश्न को क्या कह रहा है, ये कह रहा है आम और अंगूर की संख्या, तो आम और देखना, आम और अंगूर की संख्या कितनी आएगी 60 आएगी, दोनों का प्लस कर लिया, आम और अंगूर की संख्या कितनी आएगी 60। पपीता तथा केले की संख्या, पपीता तथा केले की संख्या कितनी आएगी 180 आएगी, तो इनकी तो ये आएगी, इनकी आएगी। तो ये कह रहा है कि आम और अंगूर की संख्या मतलब ये, पपीता और केले की संख्या मतलब ये, इससे कितनी कम है। अब देखो अपने को पता है ये 60 है 180 है, कम तो है, लेकिन वो कह रहा है कितनी कम है, तो माइनस कर देंगे, कितनी कम है या अधिक है, इसके लिए माइनस ही तो करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं अंतर, तो कितनी कम है अंतर निकालो, इसमें से घटा देंगे, तो यहां हो जाएगा ये आपका 180 डिग्री में से 180 में से 60 घटा देंगे, माइनस जब करोगे तो 20 आ जाएगा आपका, तो 20 आपका 20 जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, कितना 20 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर मेरे दोस्तों हो जाता है। कोई नहीं, दोनों का सम करना है अपने को, कर लिया, इन दोनों का सम करना है, फिर ये जो सम आया है ये और ये, इन दोनों का अंतर निकालना है आपको, डिफरेंस। ठीक है, जिसमें हो जाएगा। आगे देखिए, ये ई था, आगे देखिए 7 का एफ देखिए, 7वें प्रश्न का एफ क्या कह रहा है, सेब पपीता तथा केले की संख्या का आम तथा अंगूर की संख्या के साथ अंतर। अब देखो सेब पपीता तथा केले की संख्या, तो इनका सम कर लेना, योग, आम तथा अंगूर की संख्या के साथ आम और अंगूर का योग कर लेना, फिर दोनों जो योग आएंगे उनका डिफरेंस निकाल लेना, अंतर, बस ये करना है। देखिए फाइंड द डिफरेंस, डिफरेंस निकालना है बिटवीन द नंबर ऑफ एप्पल्स पपाया एंड बनाना, तीनों का सम कर लेंगे, किसके साथ, विद द नंबर ऑफ मैंगोज एंड ग्रेप्स, मैंगो और ग्रेप्स का भी सम कर लेंगे, फिर इसका सम और उसका सम का क्या निकालेंगे पर डिफरेंस निकाल लेंगे। देखो भाई इसको कैसे करेंगे, अंतर निकालना है मतलब आपको, है ना, यहां करते हैं इसको। देखो ये कह रहा है कि एप्पल पपाया और बनाना, देखो यहां लिखते हैं अपन एप्पल, ये एप्पल हो जाएगा, ठीक है ना, एप्पल, एप्पल देखो एप्पल कितने हैं, एप्पल हैं आपके 60,
फिर आगे कह रहा है ये पपाया, मैं लिख दो पपाया। पपाया, पपाया कितने हैं देखो, तो पपाया आप देखते हो ये है 80, है ना। और तीसरा कह रहा है बनाना, बनाना कितने हैं देखो, लास्ट लाइन देखो, बनाना है आपके 100, 100 बनाना, यहां लिख दो। ये बनाना कितने हैं भाई, 100। अब इनका आपको सम करना है, इनका टोटल करना है, तो कितना आ जाएगा, 0, 8 से 14, 4 हासिल 1, 100, 240 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 240। ये तो इनका सम आ गया। अब इनका डिफरेंस किसके साथ निकालना है आपको, डिफरेंस निकालना है विद द नंबर ऑफ मैंगोज एंड ग्रेप्स। तो मैंगो और ग्रेप्स का भी लिखो, यहां लिखेंगे अपन मैंगो, क्या लिखेंगे भाई, मैंगो। मैंगो कितने हैं, मैंगो देखो मैंगो कितने हैं, ये रे मैंगो कितने हैं, 20। तो मैंगो लिखो, यहां मैंगो है आपके 20। और उसके बाद में है ग्रेप्स, ग्रेप्स देखो ग्रेप्स कितने हैं, अंगूर, ग्रेप्स कितने हैं अंगूर, ये है 40, ये लिख देंगे अपन 40। इनका भी सम कर लो, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा, इनका सम कितना आ जाएगा, 60। अब बात समझना, बात को समझना, अब क्या कह रहा है ये, डिफरेंस निकालना है आपको, क्या निकालना है भाई, आपको डिफरेंस निकालना है, किसका, इसका इसके साथ डिफरेंस निकालना है, अंतर निकालना है। ठीक है, मतलब इन तीनों का, इन तीनों की जो संख्या है, इनका योग का अंतर इन दोनों का योग के साथ निकालना है। तो इनका तो आया 240, इनका आया 60, इनका अंतर कितना होगा, अंतर का मतलब होता है बड़ी में से छोटी माइनस करना, बड़ी संख्या में से ये बड़ी संख्या है, छोटी संख्या है, तो बड़ी संख्या 240 है ना, इसमें से छोटी संख्या माइनस कर दो 60, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 0, 14 में से 8, 6 गया तो 8, यहाँ बचे 180, 180 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, 180, 180 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। ये कोई नया सवाल नहीं, इस टाइप के अपने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, सारे क्वेश्चन लगभग ऐसे ही, जिसका डिफरेंस पूछे तो पहले जिसका पूछ रहा है उन तीनों का सम कर लो, बाद में जिसका पूछा उनका सम कर लो, और फिर डिफरेंस निकालो, उनका अंतर निकाल लेंगे मेरे दोस्तों। क्या निकाल लेंगे, अंतर निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से क्वेश्चन करना था, बढ़िया क्वेश्चन था, 7वां क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, 7वां प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न था, सारे क्वेश्चन हो गए, F तक कर लिए पढ़ने इसके। ठीक है ना, 180 डिग्री, 180 इसका करेक्ट आंसर है, 180, ठीक है, 180 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, 8वां प्रश्न, ये 8वां प्रश्न आपके सामने है, 8वां सिंगल ही मेरे हिसाब से, 9 में है फिर ऑप्शन। तो देखिए 8वां प्रश्न किस प्रकार से करेंगे, दिया गया आयत, किसी आयत चित्र है भाई, दिया गया आयत चित्र किसी मैदान में विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन दर्शाता है। क्या बनाता है, विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन, इधर रनों की संख्या दे रखी थी, खिलाड़ियों का नाम दे रखा है, मुकेश, सुरेश, राकेश, राम, श्याम। ठीक है, द गिवन हिस्टोग्राम shows the runs scored by different player in the match। मतलब कि एक मैच में जो डिफरेंट प्लेयर आपको दे रखे हैं, इनके द्वारा रन स्कोर किए हैं, वो दिखाता है। ये प्लेयर्स नेम है, मुकेश, सुरेश, ये ठीक है ना, इधर रन दिए हुए हैं आपको। ठीक है, आगे कह रहा है द डिफरेंस इन रन्स स्कोर्ड बाय विच टू प्लेयर इज द हाईएस्ट एंड हाउ मच। मतलब कि आपको क्या करना है, डिफरेंस निकालना है, किसका, रन स्कोर्ड बाय विच टू प्लेयर इज द हाईएस्ट, मतलब किन दो खिलाड़ियों द्वारा सबसे अधिक रन बनाए गए, उनका अंतर निकालना है आपको। ठीक है, किन दो खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का अंतर सबसे अधिक है और कितना है। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत गजब का प्रश्न है, ध्यान रख लेना, शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, ध्यान रख लेना मेरे दोस्तों, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो ये कह रहा है किन दो खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का अंतर सबसे अधिक है। कौन से दो खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का अंतर सबसे अधिक है। तो देखो इसने क्या पूछा है, अंतर पूछा है। सबसे पहले बात तो क्या पूछा है इसने, अंतर। किसका पूछा है, दो खिलाड़ियों के द्वारा बनाए गए रनों का, और अंतर है ना सबसे अधिक होना चाहिए। अंतर क्या होना चाहिए, सबसे अधिक। अब बात समझना, सबसे अधिक अंतर कब आएगा, जब एक खिलाड़ी तो ज्यादा रन बनाए और एक खिलाड़ी बिल्कुल कम बनाए।
एक खिलाड़ी मेरे दोस्तों बहुत ज्यादा रन बनाए और एक खिलाड़ी बहुत कम रन बनाए या बिल्कुल भी ना बनाए नहीं बनाए, तो उनका जो अंतर आएगा वो सबसे अधिक होगा। तो इसने देखो अंतर तो पूछा है, क्या पूछा है इसने, अंतर तो पूछा है, लेकिन सबसे अधिक अंतर पूछा है। क्या पूछा है मेरे दोस्तों, सबसे अधिक। अब देखना अंतर तो जैसे इन दोनों का, सुरेश और मुकेश का भी निकल जाएगा अंतर तो, है ना, लेकिन कितना निकलेगा, देखो इसके रन 30 हैं, इसके रन 45 है, तो इनका अंतर कितना आएगा, 45 में से जब आप 30 माइनस करोगे तो कितना आएगा, इनका अंतर 15 आएगा, ठीक है ना। जबकि यहां देखो इनका अंतर निकालो, सुरेश और राकेश का अंतर निकालो 45-60, तो इन दोनों का अंतर भी 15 आएगा, ठीक है। लेकिन आप इन दोनों का अंतर निकालो, देखो किसका, कौन है, राकेश, राकेश और इसका निकालो आप, क्या नाम से, राकेश और श्याम का निकालो, तो राकेश के 60 है, श्याम का 75 है, तो इनका भी 15 आ रहा है देखो। तो वो कह रहा है कि सबसे अधिक अंतर बताना है, ये तो अधिक कहां है, तो बराबर है सारे, सबसे अधिक अंतर किसका है। और देखो तो सबसे अधिक अंतर निकालने का मैं तरीका बताता हूं, सबसे अधिक अंतर किसका होगा मेरे दोस्तों, एक सबसे बड़ा ग्राफ और सबसे छोटा ग्राफ लेना है आपको, उसका अंतर सबसे अधिक होगा। तो देखो श्याम का ग्राफ देखो सबसे ऊपर है, सबसे अधिक तो ये हो जाएगा, और सबसे कम किसका है, राम का, तो इन दोनों का अंतर निकाल, राम का श्याम का कितना है, देखो 75 रन है श्याम के, है ना। तो ये कह रहा है कि किन दो खिलाड़ियों का अंतर सबसे अधिक है, तो इसका है श्याम और राम, इनका अंतर सबसे अधिक है। तो श्याम और राम किसमें दे रखा है, ये दे रखा है बी, ऑप्शन बी आ जाएगा, राम और श्याम का अंतर सबसे अधिक है। और कितना है अंतर, तो अंतर भी निकालो, दोनों में कितना अंतर है ये भी निकालो, किन दो खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का अंतर सबसे अधिक और कितना है। अब देखो इसके द्वारा बनाए गए रन, श्याम द्वारा बनाए गए रन कितने हैं भाई, 75, और राम द्वारा बनाए गए अंतर कितने, 15, तो 75 और 15, 75 और 15 का अंतर कितना आ जाएगा, 60 आएगा, कितना आएगा 60। अब देखो रामश्याम इसमें भी है, रामश्याम इसमें भी है, लेकिन ये आपका गलत है क्योंकि इसमें तो 90 दे रखा है, जबकि अंतर कितना है 60, तो ये ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है भाई। कौन सा, ऑप्शन बी गलत है आपका, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। किस प्रकार से करना है एक बार और देखिए, करना कैसे है, ये कह रहा है, क्या कह रहा है भाई, ये किन दो खिलाड़ियों, कंफ्यूज करने के लिए देखो आपको 90 दे रखा है, ध्यान रख लेना, कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है। तो ये कह रहा है कि किन दो खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का अंतर सबसे अधिक है, किन दो खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रनों का अंतर सबसे अधिक है। तो रनों का अंतर सबसे अधिक कब होगा भाई, रनों का जो अंतर है सबसे अधिक, रनों का अंतर तो पूछा है इसने, क्या पूछा है, रनों का अंतर तो पूछा है, लेकिन अंतर कैसा होना चाहिए, सबसे अधिक अंतर होना चाहिए। तो सबसे अधिक अंतर, सबसे अधिक डिफरेंस कब आएगा मेरे दोस्तों, जब एक बहुत बड़ा हो और एक छोटा हो, उसका अंतर सबसे ज्यादा आएगा। तो देखो सबसे बड़ा तो है श्याम का और सबसे छोटा है राम का। तो श्याम के कितने मार्क्स हैं, रन है 75 और राम के कितने 15, तो देखो 75 और 15 का जब आप डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि किसका अंतर सबसे अधिक है, तो राम और श्याम का, ये तो पता लग गया। अब राम और श्याम दो में दे रखे हैं, देखो इसमें भी दे रखे, इसमें भी दे रखे, तो इन दोनों में से एक ही आएगा। अब वो कह रहा है कि और कितना, मतलब किसका अंतर सबसे अधिक है, तो राम श्याम का है, दो ऑप्शन में देखे, और आ कह रहा है कि और कितना, कितना अधिक है मतलब, तो घटा देंगे 60 अधिक है, 60 किसमें आ रहा है इसमें, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा मेरे दोस्तों, ये बी आपका गलत है, ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट मेरे दोस्तों आंसर हो जाता है, ऑप्शन डी। आगे देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले देख लो, राम श्याम का आएगा, ठीक है ना, सेम है तो फिगर, तो कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो 9वां प्रश्न देखिए, कौन सा भाई, 9वां, विभिन्न कंपनियों द्वारा किसी विशेष दिन बनाए गए पंखों की संख्या निम्न रेखिक ग्राफ द्वारा बनाई दर्शाई गई है। ये एक कंपनी, ये कंपनी का नाम दे रखा है PQRST, इसके द्वारा बनाए पंखों की संख्या इधर दर्शा रखी, ठीक है। तो रेखिक ग्राफ को पढ़कर प्रश्नों ए से डी, 4 प्रश्न है इसमें, ए से लेकर डी तक, चारों प्रश्नों का आपका उत्तर देना है। इंग्लिश वाले देखिए, द नंबर ऑफ फैंस मैन्युफैक्चर्ड बाय डिफरेंट कंपनीज ऑन ए पर्टिकुलर डे इज शोन बाय द फॉलोइंग लीनियर या लाइनर ग्राफ। मतलब एक कंपनी के द्वारा बनाए गए जो पंखे हैं वो इस लाइनर ग्राफ के द्वारा दर्शाए गए हैं। इधर कंपनी है
और इधर आपको दे रखे नंबर ऑफ फैन मैन्युफैक्चर्ड, बनाए गए फैन इधर दे रखे, ठीक है। इसको बोलते हैं रेखीय ग्राफ। वो थे आयत चित्र पढ़ लिया अपने, दंडारेख पढ़ लिया, अब ये रेखीय ग्राफ है आपके। क्या है भाई? रेखीय ग्राफ। तो फाइंड द नंबर ऑफ फैंस मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी आर। क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर। क्या कह रहा है भाई ये? फाइंड द नंबर्स ऑफ फैंस मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर, मतलब कि कंपनी आर द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या बताओ। क्या कह रहा है? कंपनी आर द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या बताओ। अब इसमें देखो आप, कंपनी आर कहाँ है? ये रही आर। देखो किसकी बात कर रहा है? आर की। कंपनी आर द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या बताओ, तो ये पॉइंट देखना है आपको। क्या देखना है मेरे दोस्तों? ये डॉट है ना, ब्लैक डॉट है ना, ये डॉट देखने हैं। तो कंपनी आर द्वारा बनाए गए पंखे देखो यहाँ आ रहा है, आर का यहाँ आ रहा है। अब इसको पंखों की तरफ बढ़ाओ तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ कितना है देखो, 10 और 20 के बीच में कितना आएगा? 15। तो 15 आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर। कितना आ जाएगा भाई? 15। 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। ये 15 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंपनी आर द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या कितनी आ जाएगी? 15। ये देखिए, कंपनी आर द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या। इसमें देख लो, हिंदी मीडियम वाले देख लो, कंपनी आर द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या देखो भाई आप। कंपनी आर, ये आर रही है ना, इसका डॉट कहाँ है? यहाँ। ये कितने में जा रहा है? इसके बीच में। अब देखो इन दोनों के बीच 15 तो आएगा, तो कंपनी आर द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या आ जाएगी आपको 15, 15। ठीक है मेरे दोस्तों, बढ़िया प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। आगे देखिए, देखो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था, सबसे पहले मेरे दोस्तों अपन ने पढ़ा था, वो पढ़ा था अपने दंडालेख, ठीक है। उसके बाद पढ़ा अपना आयत चित्र। अब ये पढ़ रहे हैं रेखिक आलेख, लाइनर ग्राफ। ये देखिए बी क्वेश्चन देखिए, ये आपका 90 का बी। कंपनी पी तथा कंपनी टी द्वारा बनाए गए पंखों की कुल संख्या। कंपनी पी और कंपनी आर द्वारा बनाए गए कुल पंखों की संख्या, दोनों का जोड़ लेंगे। सिंपल क्वेश्चन है ये। व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ फैंस मेड बाय कंपनी पी एंड कंपनी आर। मतलब पी और आर कंपनी, पी और आर कंपनी द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या ज्ञात करनी है आपको। कंपनी पी और कंपनी आर द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या ज्ञात करनी है। तो लिख लो यहाँ, कंपनी पी द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या। देखो कंपनी पी द्वारा कितने पंखे बनाए? यहाँ आ रहा है इसका डॉट, इधर इन दोनों के बीच में कितना आएगा? 5। भाई 0 और 10 के बीच 5 ही तो आएगा। तो कंपनी पी द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या तो कितनी है? 5। और कंपनी किसकी पूछ रहा है? कंपनी टी द्वारा बनाए गए पंखे। टी कहाँ है? ये रहा टी। टी का डॉट कहाँ है? ये रहा। ये कितने में जा रहा है? देखो इन दोनों के बीच कितना आ जाएगा? यहाँ 15 आएगा। तो कंपनी टी द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या कितनी आ जाएगी? 15। इन दोनों को प्लस करो, तो इन दोनों को प्लस करोगे ना तो ये आ जाएगा 20, 20। कितना आ जाएगा भाई? 20। तो कंपनी पी तथा टी द्वारा बनाए गए पंखों की कुल संख्या तो जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा। 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20 जो है आपका बिल्कुल मेरे दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए, ये सी देखिए, 90 का सी। कंपनी क्यू द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या कंपनी एस द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या से कितना कम है। मैंने फिर बताया था कि कम या अधिक पूछे तो अंतर निकाल लेना उनका, है ना। ये देखिए, द नंबर ऑफ फैंस मेड बाय द कंपनी क्यू इज हाउ मच लेस देन, कितने कम है? द नंबर ऑफ फैंस मेड बाय कंपनी एस, मतलब कंपनी किसका? क्यू द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या एस द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या से कितनी कम है। तो देखिए भाई, सी वाला प्रश्न करते हैं अपन। कंपनी क्यू द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या, या लिख लो कंपनी क्यू द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या। कंपनी क्यू कहाँ है? ये रही कंपनी क्यू। कंपनी क्यू द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या कितनी है? यहाँ है डॉट, इसका डॉट देखना है आपको। क्या देखना है मेरे दोस्तों? डॉट देखना है आपको। कंपनी क्यू द्वारा बनाए गए पंखों, कंपनी क्यू का डॉट यहाँ है, इसके द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या इसके बीच में कितनी आएगी? 25, है ना। क्यू द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या आ जाएगी 25। और कंपनी एस द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या, एस कहाँ है? ये रहा एस। एस का डॉट कहाँ है? यहाँ। तो कंपनी एस द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या इसके बीच में कितनी आ जाएगी? 45। कंपनी एस द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या 45, ठीक है। तो ये कह रहा है कि कंपनी क्यू द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या कंपनी एस द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या से कितनी कम है। तो कितनी कम है, कितनी अधिक है, इसमें अपन अंतर निकालते हैं मेरे दोस्तों, डिफरेंस। तो अंतर का मतलब होता है बड़ी में से छोटे को घटाना। तो इसमें इसको माइनस कर देंगे। 45 में से 25 को माइनस करोगे तो इसका डिफरेंस भी 20 आएगा, 20। तो 20 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्तों। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20, 20 पंखे कम है, ठीक है। आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है इसका, किसका?
90 का। 4 तो प्रश्न है, 30 मिनट का वीडियो गया, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। तो लास्ट प्रश्न देखिए 90 का डी, 90 का डी, कंपनी आर तथा टी द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या का योग। सिंपल प्रश्न है, कंपनी आर तथा टी द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या का योग, आर और टी दोनों का योग करना है आपको, कुछ भी नहीं करना है ना। द सम ऑफ द नंबर ऑफ फैंस मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी आर एंड टी का योग करना है आपको, आर और टी का योग करना है। अब देखो आप, कंपनी आर द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या यहां लिख लो, कंपनी आर द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या कितनी है, देखो कंपनी आर द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या, यहाँ है इसका डॉट, 15 आ जाएगी इसके बीच में। कंपनी आर द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या 15, कंपनी टी द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या, कंपनी टी द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या, देखो टी का भी यही है और यहाँ भी 15 आएगा। कंपनी टी द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या, ये टी द्वारा बनाए गए पंखों की संख्या 15 आएगी। अच्छा एक चीज बताऊं मैं, अगर आपको कंफ्यूज हो तो अपन बार बार इसके बीच में यहाँ 5 ले रहे हैं, जैसे यहाँ 15 ले रहे हैं, यहाँ 25 ले रहे हैं, तो ये पता है ना वो क्यों ले रहे हैं, क्योंकि भाई देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 0 से सीधा 10 है ना, 0 से 10 है, तो ये बीचों बीच है, तो 10 का आधा 5 ही तो होगा। फिर देखो यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, तो 10 और 20 के बीचों बीच कितना, 15 ही तो आएगा। फिर देखो 20 और 30 के बीच में क्या आएगा, 25 ही तो आएगा। इस प्रकार से है ना। तो कंपनी आर द्वारा बनाए गए पंखे तो आ जाएंगे 15 और कंपनी टी द्वारा बनाए गए पंखे आ जाएंगे 15, इनका योग निकालना है तो जोड़ दो भाई, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, 30 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन है, 30। ठीक है, तो ये क्लास थी आज अपनी आंकड़ों का विश्लेषण, डेटा एनालिसिस, मैथमेटिक्स का चैप्टर था, नवोदय सैनिक आरएमएस तीनों के लिए था। क्लास आपको अच्छी लगी हो तो इस क्लास को आप अपने दोस्तों के साथ से अधिक संख्या में शेयर करें। मेरे दोस्तों चैनल पे आप नए हैं, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो हमें वीडियो बनाने के लिए, आपके लिए वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और हम और भी आपके लिए कुछ नया लेकर आने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।